मेरे को ऐसे बेवकूफ समझा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, कोई लल्लू पंचू हूँ क्या? तो ये तो इन प्रोटोकॉल वालों का ध्यान रखते हैं, या तो कोई मंडल या कमंडल कौन सी लाइन ओपन रह सकती है 3 दिन? कौन सी लाइन? आओ आइए चलिए मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाऊँ 50 आदमियों से आपको सामने रूबरू कराता हूँ। आप इस मुद्दे को आगे मत ले जाइए, ये कह रहे हैं ना साहब, वहाँ तक रखिए आप लोकल। हम सरकारी स्कूल के सामने 3 दिन हो गए लाइन टूटे हुए। जो बिसलपुर की जो लाइन डाली जा रही है, इसके अंदर हमने कई जगह वार्ड नंबर 9 के अंदर 129 कॉलोनियों की लगभग कॉलोनी है वार्ड नंबर 9 के अंदर, और हमने शायद 2 या 3 कॉलोनियों में ही जाके सर्वे किया था, और वहाँ पर ये हालात देखे कि जो पाइप लाइन है वह कहीं पर तो आधा फुट के ऊपर भी निकली है, 1 फुट के ऊपर भी निकली है। कई जगह ये स्थिति है कि पाइप का जो मेन पॉइंट है, टी पॉइंट है, वो गहराई में ज़्यादा है, और जो आगे वाली जो लाइन है वो 2 फीट ऊंचाई पे या 3 फीट ऊंचाई पे जा रही है। तो जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ कैसे जाएगा उसके अंदर? देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, तो ये जो टंकी जो ऊंचाई की बनाई जाती है इसीलिए बनाई जाती है कि इस तरह के जो प्रेशर्स हैं उनको वो सस्टेन कर ले। तो एक इसमें पूरी बात सुन लें। तो ऐसे में क्या है कि ये जो आपके जो दूसरे विषय हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि जो भी एम्यूनिटीज़ पहले से अगर कोई उपलब्ध है वहाँ पर, कोई इस तरह का कोई चैम्बर बना हो, कुछ हो, पाइपलाइन हो, पहले से कोई हो, कोई केबल हो, तो उस कारण से कोई पाइपलाइन का ऊंचाई आ सकती है। और अगर आपकी कोई शिकायत है ऐसी, तो आप मुझे पर्सनली बताएं कि उसे कौन सी वो कंप्लेंट्स हैं जिनको हम अगर कोई ऐसी बात होगी उसे रेक्टिफाई करेंगे। कई जगह सर सीवर लाइन है वो लकीज हो रही है, और वहीं पे टी पॉइंट आ रहा है, और फिर वहाँ पर ठेकेदार जेसीबी से लाके और मिट्टी वगैरह डाल के उसको दुरुस्त भी नहीं किया सीवर लाइन को, और वो ढक रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि जिसमें सीवर कनेक्शंस हैं जो जेसीबी चलने के कारण टूटे, और कुछ जो आपके प्राइवेट वाटर सप्लाई के कनेक्शंस हैं वो टूटे। तो उनकी इसको ठीक करने का काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर का है, वो उसे कॉन्ट्रैक्टर को ठीक कर रहे हैं, उसमें लगातार उन्होंने पार्टी लगा रखी है। और ये जो काम है आप जो कह रहे हैं मिट्टी वगैरह डाली जाती है, तो ऐसा नहीं है। कनेक्शन को अगर सीवर लाइन टूटा हुआ है और उसे हम अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो तो फिर धीरे धीरे पूरी गली भर जाएगी। ऐसा नहीं होता है, रिपेयर करना ही पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्टर का हमारी जिम्मेदारी है, वो कर रहा है उसे रिपेयर। सर कई जगह शिकायतें आ रही है कॉलोनी के अंदर, जैसे सीवर लाइनें टूटी हैं और उन टूटी हुई लाइनों के अंदर जो ठेकेदार है वो पैसे ले रहे हैं उनसे, और ये कह रहे हैं भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप स्वयं अपने पैसे से खर्च करके। और ऐसे अगर आप कुछ इस बारे में कोई दे सके हमें, कोई ऐसा कोई आधार हो उसके बात का, तो हम बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो हमारे साथ में हुआ। अगर कोई आधार है तो बताएं आप। ये सर आपके सामने बोल रहे हैं, कैसे मान दिया? मैं बहुत सी विकास समिति में हूँ। आपने क्यों दिया पैसा? क्यों दिया? उनको बोला 10 बार बोला, 10 बार बोला उनको। मैं बता दूं आपको। हाँ 10 बार बोला। सुनिए आप बात है, जब जैसे 5 कनेक्शन टूटे एक दिन में, हर आदमी चाहता है मेरा पहले हो जाए, उसको इंतजार करना चाहिए, अगला कॉन्ट्रैक्टर वो करके देगा। लेकिन अब मुझे हो जाता है कि मेरा तो शाम तक ही होना चाहिए और मुझे करना ही है। छोड़ के जाएंगे जब तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना, नहीं छोड़ के जाएंगे, वो गलती है उनकी, नहीं छोड़ना चाहिए। हमने मौके के ऊपर बाकी आपको जल्दबाजी, आप खुद अगर खर्चा कर देते हैं तो गलत बात है। आप मत कीजिए, आप हमें बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, इस तरह की हमें बताएं, आप नहीं, विभाग की जानकारी में लाएं, ऐसा नहीं होगा कोई पैसा देना। हमने मौके के ऊपर जाके लोगों से राय की है, बातचीत की है, तो कईयों ने बताया बोले हमने 2000 रुपये के, किसी ने 4000 रुपये। क्यों दिए पैसे? क्यों दिए? आपकी जल्दबाजी आप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आज सब काम हो जाए, ऐसा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, विकास का काम होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब भी होता है, उसको ठीक भी किया जाता है। हर आदमी ये सोचे कि मेरे घर का पहले काम हो जाए, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। नहीं सर, अगर आप लोग छोड़ के जाएंगे ना, जब तो करवाने पड़ेगा। छोड़ेंगे जब आप बताओ हमें, छोड़ रहे हैं तो बताइए आप हमें। प्लम्बर पहले बुला लेते हैं, जो इनका टूटता है वो पहले प्लम्बर बुला के रखते हैं। तो वही तो बात है ना, आप जिस चीज बात ये सर ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है जो टूटी हुई लाइन का। मेरे निवेदन सुना है, देखिए विकास का काम होगा, बड़ा काम, अभी ये टंकी का काम होगा, यहाँ कोई केबल आएगी, टूट जाएगी, कट जाएगी, तो हम ठीक करेंगे ना उसे। अब आप कह दोगे नहीं, अब ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 1 घंटे में हो जाना चाहिए, तो भाई आपको बहुत जल्दी होती है, अपने आप पैसा लगा देते हो आप आके, ये गलत बात है ना। क्यों लगाते हो पैसा आप? विभाग नहीं कह रहा आप पैसा लगाइए, हमने हमारी कमी कोई है तो हम उसे ठीक करेंगे, लेकिन उसके समय तो लगेगा ही। आप खुद समझेंगे, घर बनाते हैं 6 महीने में बनता है आपका, 1-2 दिन में बना लेते हो गैस को, नहीं बना पाते ना। तो ऐसा नहीं है, विभाग की अगर कोई आपको लगता है कमजोरी है और वो काम नहीं हो पा रहा है, और जैसा आपने बताया शाम के बाद भी छोड़ रहे हैं कुछ है, तो वो उसका इंटीमेशन हम भी दीजिए, लेकिन दिन भर तो इंतजार करना चाहिए ना। पैसा क्यों खर्चते हो आप? पैसा मत खर्च कीजिए, लेकिन अगर आपको जल्दबाजी रहती है। साहब के ध्यान में नहीं आएगा। मैं परवीन पूनिया, मैंने बात किया, 3 दिन मैंने इंतजार किया, फिर खुद ने पैसे दिए। मैंने कौन, अब अजय सिंह जी से बात हुई थी, अजय सिंह जी से, और नंबर है मेरे पास में, कौन लास्ट में 20 नंबर है, 20 नंबर है लास्ट में। कब बात हुई आपकी? कब बात हुई? उसी दिन वही दूध पिला रहे थे, 31 तारीख को बात हुई। 31 तारीख को? इसमें इस तरह से दबाने की क्या जरूरत? नहीं, दबाने की बात ही नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कोई शिकायत दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत डिटेल है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर अभी भी शिकायत है आप बताइए। जवाब दिया था कि देख लेंगे, 3 दिन इंतजार किया मैंने बैंक के सामने, SBI बैंक के सामने।
और मेरा नाम प्रवीण पूनिया है, 3 बार बोला पूनिया हूँ। जी मेरी बात सुनिए, और इन्होंने फील्ड मेरे को में- ऐसे बेवकूफ समझा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, कोई लल्लू पंतु हूँ क्या? तो ये तो इन प्रोटोकॉल वालों का ध्यान रखते हैं, या तो कोई मंडल या कमंडल कौन सी लाइन ओपन रह सकती है 3 दिन? कौन सी लाइन आओ आइए, चलिए मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाऊँ 50 आदमियों से आपको सामने रूबरू कराता हूँ। आप इस मुद्दे को आगे मत ले जाइए। ये कह रहे हैं ना साहब, नहीं, वहाँ ठीक है। तक है कि आप लोकल हम यहाँ के बता मैं भी लोकल हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 नंबर वार्ड की बात कर रहा पूनिया जी सुनो, हूँ। मैंने स्ट्रगल किया, 99 से स्ट्रगल किया, सही है, सही है आपका कहना, आप पूरी 89 से स्ट्रगल किया मैंने। इनके नंबर है साहब के मेरे पास, और मैंने 31 तारीख को फोन किया आपको, और इन्होंने समझा कोई लल्लू पंतु ऐसे डाल दिया। मैंने भी कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोला मैंने। 3 दिन हो गए लाइन टूटे हुए। ये क्या बातें कर रहे हो आप? बंदे हैं ना, जो बंदे हैं ना सरकारी स्कूल के सामने 3 दिन हो गए लाइन टूटे हुए। सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल चलने थी वहाँ पे, लाइन है। नहीं नहीं, जो अभी खोदी है वो जो खोदी थी ना, बीजेपी का हाँ। ना बुजुर्ग नहीं, जो- उनके पास अभी 85 के हाँ। ऐसा बुजुर्ग भी नहीं वो जो हमारे। खोदी थी ना लाइन, क्या मैंने बोला? वो सर गवर्नमेंट स्कूल के सामने ही है साहब। और कोई प्रश्न है हाँ, आपका? नंबर साहब से बातचीत हुई हमारी, सिंह जी राठौड़, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है ठेकेदार को कि जो भी पाइपलाइन टूटी जाएंगी, जो भी पब्लिक का नुकसान होगा, वो स्वयं ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ठेकेदार करेगा। हाँ, पब्लिक को इतना थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्यों ये इतना बड़ा काम है कि तुरंत हाथों हाथ तो काम होगा नहीं, और इसमें थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। और जो भी पाइपलाइन टूटेंगी, जो भी केबल वगैरह कहीं पर भी फॉल्ट होगी, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है।